हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी। और ये एक मॉरल स्टोरी है और इससे आपको सीख मिलती है कि अपनी शक्तियों को पहचानें। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको भी एहसास होगा कि आप एक शेर हैं, शेर की तरह हैं, और आपकी जो पावर्स हैं और आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपके जो गुण हैं, उनकी पहचान करना आप सभी के लिए ज़रूरी है। देखिए, एक प्रेरणादायक कहानी है। ये एक शेर के बच्चे की कहानी है जो जो उसकी माँ ने उसको जन्म देते हुए दम तोड़ दिया था, तो जो एक भेड़ों के झुंड के बीच पला हुआ था। देखिए, शुरू करते हैं इस कहानी को। देखिए, एक शेरनी होती है और वो एक शेर के बच्चे को जन्म देती है और जन्म देते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो बच्चा पड़ा हुआ था, ठीक है। तो उधर से दूसरी साइड से भेड़ों का झुंड आ रहा था, तो देखा वो बच्चा उन्हीं के साथ चल देता है। तो देखते ही देखते वो भेड़ों के झुंड में ही रहने लगता है और भेड़ जो खाती वो खाता और भेड़ों के बीच ही रहता, खुश रहता और भेड़ की तरह उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। और धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था। उसका जो आकार था वो एक शेर की तरह था, भेड़ का शेप अलग था। तो उसको एहसास ही नहीं था कि वो क्या है। बस वो तो मेंटली कंसेप्ट था उसका कि मैं भेड़ हूँ। भेड़ ही समझता था जो भेड़ों के बीच में रह रहा था वो। तो देखते देखते जब वो बड़ा हुआ तो वो भेड़ों से ऊंचा दिखाई देने लगा और उसे अपनी पावर्स का और अपने वो क्या है इस चीज़ का कुछ नहीं पता था। भेड़ों की तरह रहता, भेड़ों के साथ पानी पीता, उन्हीं के साथ सो जाता, उन्हीं के साथ डरा डरा सा रहता था। और कभी उसने ये नहीं खाया था, मांस नहीं खाया था। उसे लगता था कि घास खाते हैं सब, ये भेड़ घास खाती है, मैं भी एक भेड़ हूँ और मैं भी घास ही खाता हूँ। जब तक वो भेड़ों के बीच रह रहा था, जब पला बढ़ा उन्हीं में था, उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी पावर्स क्या है। उसे किसी ने बताया नहीं, उसकी माँ भी नहीं थी, ना ही वो शेरों के बीच में रहा था कि उसे पता हो उसकी क्या पावर्स हैं, क्या ताकत है और वो क्या है। वो तो भेड़ों के बीच में रहा, भेड़ों की तरह पला, भेड़ों की ही पावर्स जानता था कि वो घास खाती हैं, सोती हैं और ऐसे ऐसे जो जो वो एक्टिविटीज करती थी वही करते थे। तो वो उन्हीं के साथ पानी पीने जाता था। देखते देखते वो उनसे भेड़ों से बड़ा दिखने लगा। और जब बड़ा दिखने लगा तो एक बार एक बूढ़ा शेर भेड़ों का पीछा कर रहा था। तो जब भेड़ों का पीछा कर रहा था, वह भेड़ों का पीछा करते करते तो उसकी नज़र पड़ती है उस शेर पर जो सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा था और भेड़ों के बीच खड़ा था। वो बूढ़ा शेर आश्चर्य में पड़ जाता है। उसका ध्यान भेड़ों से हटके और उसी पे चला जाता है, क्योंकि वो तो भेड़ का शिकार करने आया था, क्योंकि शेर तो मांस खाता है। तो फिर जब वो देखता है, उस शेर के पास आने की कोशिश करता है, वो शेर भेड़ की तरह जान बचाकर भागने लगता है, क्योंकि वो समझता था मैं भी एक भेड़ हूँ। वो डरता है बहुत। तो वो जैसे तैसे जब वो बूढ़ा शेर भागता है तो वो भी भागने लगता है भेड़ों के साथ अपनी जान बचा के। जैसे तैसे बूढ़ा शेर उसी के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। तो वो डरता है, सिर्फ वो क्या कहता है, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। तो वो कहता है, अबे मेरी बात तो सुन, तू क्या है नू, मैं एक भेड़ हूँ। तो डर क्यों रहा है कि आप मुझे खा लोगे, कि मैं तो घास खाता हूँ ऐसे ऐसे। तो वो उसे रोकता है। वो कहता है, चल मेरे साथ चलेगा क्या। वो समझ जाता है बूढ़ा शेर था, उसे उम्र का अपना वो था, तजुर्बा था कि क्या हुआ है इसके साथ। वो समझ जाता है कभी कि ये शेरों के बीच रहा नहीं है और इसकी माँ भी नहीं है, माँ इसको जन्म देते ही एक्सपायर हो गई होगी और ये भेड़ों के बीच पला बड़ा होगा, इसीलिए अपने आप को भेड़ मानता है और भेड़ों की एक्टिविटीज ये करता है और भेड़ों की तरह घास खाता है। मांस भी इसने कभी नहीं खाया। वो कहता है कि ऐसे तो इसे समझाने से आएगा नहीं समझ, इसे नदी के पास ले जाता हूँ। तो वो बूढ़ा शेर उसे नदी के पास ले जाता है। जब नदी के पास ले जाता है और पानी बिल्कुल साफ था और क्लीन था, बिल्कुल शांत था उस टाइम पानी। तो वो कहता है कि इस पानी में अपने आप को देख।
तो वो कहता है क्यों, ठीक है। वो डरता डरता जाता है कि मुझे हाँ बस नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि भेड़ की तरह डर रहा था। वो तो अपने आप को भेड़ मान रहा था, क्योंकि माइंड का जो कंसेप्ट था उसका यही था, माइंडली कंसेप्ट, कि मैं तो भेड़ हूँ और भेड़ की तरह पला बढ़ा, भेड़ की तरह घास उसने खाई थी। तो जब वो देखता है तो उसमें देखता है, और वो शेर कहता है अब मुझे देख। वो उसे देखता है शेर को, वो देखता है कि मैं तो बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा हूँ। वो देख के चौंक जाता है कि मैं तो एक शेर हूँ, शेर की तरह दिख रहा हूँ, मैं तो भेड़ की तरह नहीं देखता, क्योंकि उसने तो कभी आईना देखा ही नहीं था, कभी उसे किसी ने बताया भी नहीं, ना ही उसने कभी आईना देखा था। बूढ़ा शेर कहता मुझे देख और अपने आप को पानी में देख, सेम सेम है ना। तो वो देख कर चौंक जाता है कि क्या मैं एक शेर हूँ, कि अपनी शक्तियों का, अपनी पावर्स को पहचान। तू क्या है, तू एक शेर है, तू एक भेड़ नहीं है, उन भेड़ों में रहता है तू। अपनी पावर्स को पहचान, एक शेर की तरह जीना सीख। तो वो जब देखता है कि वो एक शेर है, तो उसमें वही एक्टिविटी सी, वही एकदम कंसेप्ट, माइंडली कंसेप्ट उसका बदलता है कि मैं तो एक शेर हूँ। और वो एकदम पीछे हटके वो बहुत अफसोस होता है कि मैं भेड़ों के बीच पल बढ़ रहा था, तो मैं भेड़ की तरह रहने लगा था, लेकिन वास्तव में तो मैं शेर हूँ। वो इतनी तेज दहाड़ता है कि पूरा जंगल उसकी दहाड़ से गूंज उठता है, ठीक है। और क्योंकि उसे अपनी ताकत का अंदाजा हो गया था कि मैं एक शेर हूँ, मैं एक भेड़ नहीं हूँ, और शेर की तरह जिंदगी जी सकता हूँ। उस दिन उसे अपनी पावर्स का, अपनी एबिलिटी का, अपने गुण का कि क्या है, वो उसकी जानकारी हो गई थी। इतना कॉन्फिडेंस उसे इसलिए आ गया था, और सामने वाले जो बूढ़ा शेर था उससे भी वो डर नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वह खुद एक शेर है। तो इसी प्रकार हमारी लाइफ की बात है। हम जब सोसाइटी के बीच में रहते हैं तो सोसाइटी के लोग तुम्हारी एबिलिटी, काबिलियत पर उंगली उठाते हैं कि तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता है। तो आप उसी सोसाइटी में अपने आप को ढाल लेते हैं, ना तो अपनी पावर्स को पहचानते हैं, ना अपने गुणों को, अपनी काबिलियत को पहचानते हैं। आप जानते ही नहीं हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिभा को नहीं जानते, क्योंकि वो लोग तुम्हें अपने जैसा जीना सिखा देते हैं। लेकिन आपको ज़रूरत है, ये लोग तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने को प्रेरित नहीं करते। आपको खुद जागृत होना होगा, अपनी पावर्स को पहचानना होगा, अपनी प्रतिभा को पहचानना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। और किसी भी फील्ड में अपना करियर, अपना जॉब, आपको खुद ही अंदाज़ा लगाकर कि किस में क्या कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ना होगा और अपनी लाइफ को सफल बनाना होगा। क्योंकि ये सोसाइटी एक भेड़ की तरह है, ये आपको अपने आप में ढालना चाहती है। हर कदम पर तुम पर रूढ़ी प्रथा लगाना चाहती है, हर कदम पर तुम्हारी बेड़ियां लगाना चाहती है। लेकिन अगर आप अपनी पावर्स को समझोगे, अपनी शक्तियों को समझोगे, अपनी प्रतिभा को समझोगे, अपनी एबिलिटी को समझोगे, तो आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखता, आप उन सबसे ऊपर उठ जाओगे। तो अपनी पावर्स को पहचानिए। प्रतिभाशील हैं आप सभी, हर किसी इंसान में अलग अलग प्रतिभाएं हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, या फिर कम पढ़ा लिखा है या ज़्यादा पढ़ा लिखा है, चाहे जॉब वाला है या बिजनेस वाला है। सब में अपनी अपनी एबिलिटी है, अपनी अपनी प्रतिभाएं हैं। तो उनको पहचानें, आगे बढ़ें और जीवन को सफल बनाएं। एक भेड़ की तरह ना जिए, एक शेर की तरह जिए, क्योंकि हर इंसान एक शेर है और एक मानव के रूप में आपका जन्म हुआ है। अपने आप को पहचानो, दूसरों के अकॉर्डिंग चलना जीना सीख छोड़ दो। दूसरे जो बोल रहे हैं उसी राह पर आप चल रहे हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग आप गुलाम बनकर जी रहे हैं। अरे नहीं, अगर आप भेड़ की तरह जियोगे जीवन, तो दब्बू बन के रहोगे, आपको पता ही नहीं है कि आपकी पावर्स क्या है। और जब आपको एहसास होगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी पावर क्या है, जब आप उन सबसे ऊपर उठ जाओगे और एक दिन ऐसा दहाड़ोगे कि सब शांत हो जाएंगे, कोई उंगली आप पर नहीं उठाएगा, क्योंकि वो भी आपकी काबिलियत की फिर रेस्पेक्ट करेंगे, वाह वाह करेंगे। कब? जब आप खुद पहचान लोगे अपनी प्रतिभा को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखिए, ये थी एक प्रेरणादायक शेर की कहानी, जो खुद भेड़ की तरह पला बढ़ा था, तो उसका माइंडली कंसेप्ट भेड़ों की तरह हो गया था। लेकिन जिस दिन उसको अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, तो समझ गया कि वो शेर है, और उसी की तरह उसका माइंडली कंसेप्ट बन गया, क्योंकि उसे पावर की नॉलेज हो चुकी थी अपनी, कि उसकी पावर्स क्या हैं, जान चुका था कि वो एक शेर है। तो अपनी काबिलियत को पहचाने, आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।